द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। उन्हें कुल 64.3% वोट मिले। आपको बता दें कि यूं तो राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की हार पहले से ही तय मानी जा रही थी, लेकिन इतनी बुरी हार ने जाहिर ही सबको चौंका कर रख दिया। जहां एक तरफ विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एकजुटता की हवा भरते नहीं थक रहे थे, वहीं इस नतीजे ने विपक्षी की एकजुटता की पूरी हवा निकाल कर रख दी है। वैसे अगर बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद ही नहीं बल्कि वोटिंग से पहले ही इसकी हवा निकल गई थी, जब बीजेडी, जेडीएस, जेएमएम, वाईएसआर कांग्रेस जैसे कई गैर एनडीए दल द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आ गए। लेकिन चुनाव के दौरान बचे हुए विपक्षी दलों में जिस पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई है, वो जाहिर ही विपक्ष को अपना ही आईना दिखाने जैसा है। अब इसी के साथ आइए डालते हैं रिजल्ट पर एक नजर। सबसे पहले बात करें तो द्रौपदी मुर्मू को सांसदों और विधायकों के कुल 2,824 वोट मिले, जिनका मूल्य 6,75,803 रहा। वहीं विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 1,877 वोट मिले, जिनका मूल्य 3,80,177 रहा। इस हिसाब से द्रौपदी मुर्मू कुल मान्य मतों का 64% पाने में कामयाब रहीं। वहीं यशवंत सिन्हा को मान्य मतों का 36% ही मिल पाया। यशवंत सिन्हा का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन तो उनके अपने ही गृह राज्य में रहा। आपको बता दें कि झारखंड के कुल 81 वोटों में से उन्हें सिर्फ 9 वोट ही मिल सके। वहीं दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू को अपने गृह राज्य ओडिशा के 147 वोटों में से 137 वोट मिले। क्रॉस वोटिंग ने तोड़ी विपक्ष की कमर। आपको बता दें कि समीकरण अपने पक्ष में न देखकर यशवंत सिन्हा ने सांसदों और विधायकों से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की अपील की थी, लेकिन वो शायद अपनी समर्थक पार्टियों के सांसदों विधायकों को ही अंतरात्मा की आवाज भांप पाने में नाकाम रहे। बता दें कि 18 राज्यों के 143 सांसदों विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इनमें 126 विधायक और 17 सांसद हैं। असम में सबसे ज्यादा 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश रहा, जहां कांग्रेस के पास आदिवासी विधायकों की अच्छी खासी तादाद है। वहीं मध्य प्रदेश में 19 विधायकों ने मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। अब आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र में, जहां शिवसेना के दोनों गुट पहले से ही मुर्मू के पक्ष में थे, लेकिन वहां भी उनके पक्ष में 16 अतिरिक्त वोट पड़े। तो इससे संकेत मिलता है कि कांग्रेस और एनसीपी में भी भविष्य में शिवसेना की तरह टूट का पाला बदल का खेल हो सकता है। अब महाराष्ट्र के बाद आपको लेकर चलेंगे गुजरात। आपको बता दें कि गुजरात में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन वहां भी कांग्रेस के 10 विधायकों ने मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। तो साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस के लिए ये क्रॉस वोटिंग कहीं से कोई शुभ संकेत नहीं है। वहीं इधर द्रौपदी मुर्मू का चेहरा एनडीए के लिए निर्णायक साबित रहा। द्रौपदी मुर्मू के तौर पर देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिला और बीजेपी के आदिवासी कार्ड से विपक्ष चारों खाने चित हो गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिमांशु की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।